हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों को तो बर्बाद किया है, लेकिन जिस तरह बाद में पाकिस्तान की सेना अपने आतंकियों के समर्थन में भारत पर पलटवार करने आई, तो भारत ने अपनी सैन्य ताकत दिखाते हुए उसके होश उड़ाकर रख दिए। और इसके जरिए भारत ने पाकिस्तान सहित चीन और उनके साथ ही दुनिया भर के देशों को भारत में बने हथियारों की ताकत भी दिखा दी है और यह संदेश भी दे दिया कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत किसी पर भी अब निर्भर नहीं है। और इस बात को ऐसे समझिए कि भारत पिछले कुछ सालों से खुद को डिफेंस सेक्टर में लगातार मजबूत करने में लगा हुआ है और अब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो भारत के दुश्मनों की हालत खराब करने के लिए काफी है। आखिर ऐसा क्या फैसला किया है भारत ने और इससे भारत को कैसे फायदा होगा, कैसे भारत दुनिया के डिफेंस सेक्टर में खुद को तीसरे नंबर पर पहुंचाने के लिए अब कदम आगे बढ़ा चुका है, वो सब आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आखिर भारत को ऐसा सोचने और करने की जरूरत पड़ क्यों रही है। देखिए, समय के साथ पूरी दुनिया बदल रही है और देश की सुरक्षा जरूरतें भी बदल रही हैं। ऐसे में भारत की चुनौती इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि भारत के दो ऐसे पड़ोसी हैं जो परमाणु ताकत भी हैं और भारत के खिलाफ अपने अपने तरीके से साजिश भी करते रहते हैं। जी हाँ, हम बात पाकिस्तान और चीन की कर रहे हैं। और साथ ही भारत ये संदेश भी देना चाहता है कि अब हमें अपनी सुरक्षा के लिए, खास करके हथियारों के लिए, दूसरे देशों के भरोसे रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दरअसल भारत सरकार ने 5th जनरेशन के डीप पेनिट्रेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के एग्जीक्यूशन मॉडल के निर्माण को अब आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। देखिए, भारत का यह महत्वपूर्ण कदम नेक्स्ट जनरेशन के लड़ाकू विमानों को डिजाइन करने, उनका प्रोडक्शन करने वाले देशों के एलीट क्लब में शामिल होने की भारत की महत्वाकांक्षा को पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को इसकी जानकारी साझा की। अब इससे होगा क्या? इससे भारत दुनिया भर में स्टेल्थ फाइटर जेट संचालित करने वाला तीसरा देश बन जाएगा। वर्तमान में अभी की अगर बात करें तो केवल 2 देश हैं जिनके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें एक अमेरिका के पास F-22 और F-35 और दूसरा चीन है जिसके पास J-20 और J-35 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। और भारत का यह कदम भारत को सीधे दुनिया भर में तीसरे नंबर पर पहुंचा देगा। इससे भारत की वायुसेना और भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाएगी। साथ ही देश में रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसमें खास बात यह है कि भारत ये एयरक्राफ्ट किसी से खरीदेगा नहीं, भारत ये एयरक्राफ्ट खुद बनाएगा और ऐसी टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट होंगे जो दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास ही होंगे, जिसमें से 2 अमेरिका और चीन है और तीसरा खुद भारत होगा। इससे भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA है क्या और इसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, यह भी आपको बताते हैं। देखिए, AMCA इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए भारत में डेवलप किया जा रहा 5th जनरेशन का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। AMCA एक मध्यम वजन डीप पेनिट्रेशन का फाइटर जेट है जो एडवांस स्टेल्थ सुविधाओं से लैस होगा। शॉर्ट में आपको बता देते हैं, आगे विस्तार से बताएंगे। स्टेल्थ का मतलब आप ये मानकर चलिए कि वो ऐसी कैपेबिलिटीज उस एयरक्राफ्ट की होंगी कि दुश्मन के रडार उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, या कर भी पाएंगे तो उसके चांसेस बहुत कम होंगे। ये जो एयरक्राफ्ट होगा ये सिंगल सीटर होगा। ट्विन इंजन वाला विमान सभी मौसम में उड़ान भर सकेगा, यानी कि हर मौसम में वो ऑपरेशन अंजाम देने के लिए निकल सकेगा। इसका अधिकतम टेक ऑफ वेट 25 टन होने की उम्मीद है और ये करीब 55,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम होगा। इसमें आंतरिक हथियार बे और डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनटेक यानी कि 1500 किलोग्राम पेलोड का आंतरिक कैरेज और 5500 किलोग्राम का बाहरी पेलोड की व्यवस्था की जाएगी। करीब 25 टन का ट्विन इंजन होगा। एक जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन MK1 होगा और दूसरा उससे ज्यादा शक्तिशाली MK2 इंजन होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL AMCA के पूरे उत्पादन का नेतृत्व करेगा। साथ ही इसमें निजी कंपनियों को भी तेजी के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि इसकी गति को और बढ़ाया जा सके और बेहतर टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से जल्द डेवलप किया जा सके। देखिए, AMCA को 2 स्टेप्स में विकसित किया जाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में फैसले लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जोड़ा जाएगा ताकि इससे पायलट को सुविधा होगी। AMCA रियल टाइम में वॉर कोऑर्डिनेशन कर सकेगा, इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट बताएगा और हथियारों की एक पूरी सीरीज यानी कि 4 लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें इसमें लगाई जा सकेंगी। बिल्कुल प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल्स भी इसमें लगाई जा सकेंगी। इसके लिए बाकायदा इंटरनल वेपन्स बे बनाया जाएगा।
नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम से ये पूरी तरीके से लैस होगा। देखिए, ये फाइटर जेट कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायक होगा और यूएवी यानी कि मानव रहित विमानों के साथ इसका कोऑर्डिनेशन भी होगा। डीआरडीओ ने 2035 तक एमसीए देने का वादा किया है। अब इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या होगी वो आपको बता देते हैं। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से ये लैस होगा, यानी कि इस एयरक्राफ्ट में क्षमता होगी कि ये कम से कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और हीट सिग्नेचर जनरेट करे ताकि दुश्मन के रडार की पहुंच में ही ना आ सके। सुपर क्रूज और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी होगी इसकी, यानी कि आफ्टर बर्नर के बिना सुपरसोनिक गति बनाए रखने की क्षमता और थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन के माध्यम से बढ़ी हुई चाल होगी, यानी कि गति बहुत तेज होगी, आवाज बहुत कम हो सकती है। एडवांस्ड एवियोनिक्स से लैस होगा ये जहाज, यानी कि एआई पावर्ड सिस्टम होगा इसमें, जो कम समय में पायलट को सही फैसले लेने में मदद करेगा और लड़ाई के लिए रियल टाइम कोऑर्डिनेशन भी करेगा। और सबसे बड़ी खासियत यानी कि इंडिजिनस कंटेंट। इस जहाज को बनाने की शुरुआत से लेकर ही इसको 75% स्वदेशी तकनीक के जरिए ही निर्मित किया जाएगा, जिसे बाद में बढ़ाकर 85% करने का प्लान तैयार है, जिसमें पहले 2 स्क्वाड्रनों MK1 को ताकत देने के लिए GE F414 इंजन का उपयोग किया जाएगा। साथ ही MK2 का जो इसका वेरिएंट होगा उसके लिए एक और शक्तिशाली 110 KN इंजन का उपयोग किया जाएगा, जिसे एक विदेशी साझेदार के साथ फिलहाल मिलकर विकसित किया जाएगा। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि भारत पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा की बात करता है, लेकिन भारत को इस 5th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, भारत भले ही शांति की बात करता है, लेकिन शांति किसी भी देश में तब तक है जब वो दूसरे यानी कि उसको परेशान करने वाले देशों को पूरी तरीके से मजबूत जवाब देने में सक्षम हो, और भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए इस सवाल का जवाब यही है कि भारत को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जरूरत क्यों है। देखिए, भारत के 2 महत्वपूर्ण पड़ोसी यानी कि चीन और पाकिस्तान के साथ सदियों से भारत का सीमा विवाद है और भारत ने दोनों से ही युद्ध भी लड़े हैं। उधर चीन लगातार अपने J-20 के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है और अब तो उसका प्लान हर साल 100 J-20 प्रोड्यूस करने का है और 2030 तक 1000 का लक्ष्य लेकर वो चल रहा है, यानी कि जब AMCA की पहली उड़ान होगी उस वक्त चीन के पास करीब 1000 फाइटर जेट्स जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। और वहीं 2035 तक अभी जो प्लान है उसके मुताबिक जब भारत AMCA को शामिल करेगा अपने बेड़े में, तब तक चीन के पास इनकी संख्या 1500 पहुंच चुकी होगी। देखिए, ये जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, खास करके रणनीतिक रूप से, क्योंकि दोनों ही देश ऐसे हैं, चीन और पाकिस्तान, जो लगातार भारत पर निशाना साधते रहते हैं, भारत के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। और ऐसे में समय के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को बदलना भारत की जरूरत भी है, मजबूरी भी है। चीन का चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि एयरफोर्स में शामिल हो चुका है और इसलिए भारत के सामने चुनौती है कि भारत भी ऐसा ही कोई विमान अपने बेड़े में शामिल करे। और चीन पहले ही लगातार भारत के आसपास के हवाई अड्डों, जैसे उदाहरण के तौर पर होटन और शिगात्से को ले लीजिए, वहां पर 5वीं पीढ़ी के चेंगडू J-20 को तैनात कर चुका है। हालांकि देखिए, इन फाइटर जेट्स की युद्ध में क्या ताकत है, कितने ये प्रभावी हैं, इसको लेकर अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन इसको वहां पर लगाना एक ऐसा मैसेज है कि भारत को उसका जवाब देने के लिए खुद ही तैयार होना पड़ेगा। और उधर पाकिस्तान पहले से ही चीन से 2029 के आसपास J-35A को मांग रहा है कि वो पाकिस्तान को मिल जाए। इसके अलावा जो अलग अलग सोर्सेस से जानकारी है उसके मुताबिक बड़ी संख्या में पाकिस्तानी टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स टर्की की 5वीं पीढ़ी के विमान पर TAI के साथ काम कर रहे हैं। और वहीं भारतीय सेना, जिसको इस वक्त 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है, वो केवल 31 स्क्वाड्रन के जरिए अपने काम को आगे बढ़ा रही है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे करके MiG-21 के स्क्वाड्रनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है और इसीलिए भारत यहां पर थोड़ा फिलहाल नीचे दिखाई देता है, कमजोर दिखाई देता है। देखिए, भारत को स्टेल्थ फाइटर जेट्स की जरूरत कब महसूस हुई, कब इस पर काम शुरू हुआ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। AMCA की जरूरत सबसे पहले साल 2000 के दशक में महसूस की गई थी। उस समय भारत ने तेजी से तमाम माहौल को देखते हुए अपने आप को हवाई क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाने के लिए कदम बढ़ाने का फैसला किया था और इसके लिए भारत को स्टेल्थ फाइटर जेट की जरूरत महसूस हुई। इसको तभी आइडेंटिफाई किया गया। उस समय भारत को MiG-21 और मिराज 2000 के पुराने बेड़े से जूझ रही भारतीय वायुसेना को बदलती तकनीक के साथ खुद को मजबूत करने के लिए नई तकनीक के साथ आगे बढ़ने की जरूरत थी और इसीलिए इस बारे में सोचा गया और अब सरकार ने आगे बढ़कर इस पर मुहर लगा दी है और जल्द ही भारत वायु रक्षा क्षेत्र में खुद को साबित करेगा और दुनिया की अलग लीग में भी शामिल हो जाएगा।